मेरी कहानी अक्सर प्यार के आसपास ही होती है। प्यार के कई रंग, कई रूप आप लोगों से सुनती हूँ। मेरा अपना एक अलग रूप है जिसको मैं जीती भी हूँ और उन्हीं को कहानियों में ढाल देती हूँ। एक कहानी गुलाल थी, आज एक दूसरी कहानी है जिसका शीर्षक है अनाम रिश्ता। मैं मानती हूँ कि प्यार सिर्फ किया नहीं जाता, जिया जाता है। जो सच्चा प्यार करते हैं वो ताउम्र उसको जीते हैं। प्यार मिलना प्यार नहीं है, प्यार करना प्यार है। इसी थॉट पे मेरी कहानी है अनाम रिश्ता। नेहा को कुछ होश आ रहा था। नेहा ने सामने देखा तो उसको अपने माथे पर एक बिंदी और मांग में सिंदूर दिखाई दिया। नेहा चौंक गई। ये क्या? ये किसने किया? नेहा ने जोर से पुकारा, सिस्टर, सिस्टर। वहां ड्यूटी पे तैनात सिस्टर शोभा आई। नेहा ने पूछा, ये सब क्या मजाक है सिस्टर? ये किसने किया? सिस्टर शोभा, मैम ये तो नहीं पता, मगर। नेहा, मगर? मेरा मजाक समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? कोई भी आएगा मेरी मांग भर के चला जाएगा। सिस्टर शोभा, नहीं नेहा जी, वो जो शख्स था वो आपके लिए पागल था, आपको देख के रो रहा था। एक बात बोलना चाहूंगी, एक शब्द मैं बोल रही हूँ वो गाली नहीं है। उस शब्द का मीनिंग भी मैं अपनी कहानी में बताऊंगी। उम्मीद है आपको उस शब्द को उसी संदर्भ में लेंगे। मैं शुरू करती हूँ कहानी। सिस्टर शोभा, मजाक नहीं है नेहा जी, वो शख्स पागलों की तरह रो रहा था आपको इस हालत में देखकर। बस एक ही बात कह रहा था, ये मर नहीं सकती, ये मर नहीं सकती, मुझे देखे बिना मर नहीं सकती, मैं इसको मरने ही नहीं दूंगा, मेरी पागल मोटी कुतिया। नेहा ने जब ये सुना तो कुछ सोचने लग गई। खैर, नेहा ने फिर भी पूछा, कुछ नाम बताया क्या? सिस्टर शोभा, नहीं नाम तो नहीं बताया, मगर हाँ, जिस समय वो आपको देख रहे थे डॉक्टर भारद्वाज ड्यूटी पर थे और उनके पैरों पे गिर गया और गिड़गिड़ाने लगा, सर बस इसको बचाना है आपको, ये मर नहीं सकती, मुझे देखे बिना मर नहीं सकती, इसको एक बार तो मुझे देखना होगा, इस पागल कुतिया को बचाना है। ये शब्द सुनकर डॉक्टर भारद्वाज गुस्से में आ गए। तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? एक औरत जो पता नहीं जिंदा भी रहेगी या नहीं, उसके लिए तुम अपशब्द बोल रहे हो? नहीं सर, ये अपशब्द नहीं है, आपको ये कुतिया शब्द शायद गाली लग रहा होगा, मगर ये प्यार की वो परम, आई कैन से इट्स अ हाइट, जो इस लड़की ने मुझे सिखाया। इतना निस्वार्थ प्यार करती थी ये मुझसे, कभी इसने अपने लिए सोचा ही नहीं। इसके प्यार में एक दीवानगी थी, पागलपन था, और सबसे बड़ी बात निश्चल था इसका प्यार मेरे लिए। आपको पता है, जब पहली बार मैंने इसको कुतिया बोला तो ये भी मुझसे नाराज हुई थी, 3 दिन तक बात ही नहीं की थी, मगर फिर उसको धीरे धीरे समझ में आया कि मैं क्यों बोलता हूँ उसे। शायद डॉक्टर भारद्वाज को भी समझ में आया, इसलिए उन्हें इतनी देर उसको कमरे में खड़ा रहने दिया। इतने में डॉक्टर भारद्वाज और उस शख्स की बातें चल रही थी कि तभी डॉक्टर अनीता राउंड पर आई। डॉक्टर अनीता को देखकर वह शख्स बोला, मैम मैम मैम, आप तो एक लेडी है ना, आपके पास बिंदी और सिंदूर होगा ना? डॉक्टर अनीता, क्या बदतमीजी है ये, कौन है ये? डॉक्टर भारद्वाज, ये क्या है? डॉक्टर भारद्वाज ने इशारा किया, शांत हो जाइए। डॉक्टर अनीता,
आखिर प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? कोई शख्स, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर नहीं है तो मुझे कहीं से एक सिंदूर और बिंदी ला के दे दीजिए। मैं अपनी इस पागल को ऐसे नहीं मरने दूंगा, वैसे मरेगी नहीं है। ये मेरा दिल कह रहा है, मेरी आत्मा कह रही है, ये मरेगी नहीं। मुझे देखे बिना तो मर ही नहीं सकती, मैं मरने भी नहीं दूंगा इसको। न जाने क्यों डॉक्टर अनीता को उसकी बात में सच्चाई लगी, गहराई लगी, या कह लीजिए कि रूहानी रिश्ता दिखाई दिया। वो बाहर आई, सिस्टर शोभा को पैसे दिए और बोला इसके लिए जो ये मांग रहा है ले आओ, और उसको इशारा किया अपने केबिन में बुलाने का। सिस्टर शोभा सामान लेने चली गई और डॉक्टर अनीता और वो शख्स बात कर रहे थे। जब डॉक्टर शोभा आई, उसने इशारा किया, डॉक्टर अनीता ने इशारा किया कि तुम नेहा के पास पहुंचो, मैं इसको लेकर आती। वह शख्स नेहा के कमरे में गया, नेहा की मांग भरी, बिंदी लगाई और उसको पागलों की तरह देख रहा था। ऐसे देख रहा था जैसे उसको देख के ही नेहा को होश आ जाए। नेहा पिछले 3 दिन से बेहोश पड़ी थी, उसकी हालत बदतर हो रही थी और उसके होश में आने की उम्मीद डॉक्टरों को तो नहीं थी। डॉक्टर अनीता ने देखा, बोला क्या देख रहे हो? बोला पता है डॉक्टर, इतना बकबक करती थी, ये चुप ही नहीं रहती थी। हर समय कुछ ना कुछ सवाल, कुछ ना कुछ पागलपन की बातें, और मैं हमेशा इसको डांट देता था। आज मेरे सामने ये खामोश पड़ी है और मैं पगला रहा हूँ कि कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। कोई सवाल तो करे मुझसे जिसका जवाब मैं दूं। लेकिन डॉक्टर अनीता, ये मुझे देखे बिना मरेगी नहीं, ये मैं कह रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये होश में आएगी, ये मैं कह रहा हूँ। डॉक्टर अनीता, तुम्हारा दीवानापन है, हमें उम्मीद कम है। खैर, जाते समय उस शख्स ने डॉक्टर अनीता को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और बोला ये होश में आएगी, बस मुझे बुला लीजिए। सिस्टर शोभा, सच में नेहा, हम में से किसी को उम्मीद नहीं थी, ये सिर्फ एक वो पागल था जिसको उम्मीद थी, विश्वास था कि तुम होश में आओगी। तभी डॉक्टर अनीता भी राउंड पर आई, नेहा को होश में देखकर बोली इट्स मैजिक, कमाल हो गया। हम सारे डॉक्टर लगे पड़े थे, लेकिन हमें विश्वास नहीं था कि तुम बच जाओगी या एक बार आंख खोलोगी। और एक वो पागल आया जो शायद तुम्हारे दिल से नहीं, तुम्हारी आत्मा से जुड़ा था, इसलिए उसने बोला ये होश में तो आएगी। नेहा ध्यान से देख रही थी। तभी डॉक्टर सिस्टर शोभा ने पूछा, नेहा मैम, उनका नाम तो बता दीजिए। नेहा धीरे से बोली पप्पू। सिस्टर ने सुन लिया था, लेकिन फिर भी बोली क्या नाम? नेहा बोली अनुराग। खैर, अभी बातें चल ही रही थी। डॉक्टर अनीता ने बताया, उसने मुझे तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बताया। एक अनाम रिश्ता जी रहे थे तुम कई साल, फिर कई साल तुम लोग मिले भी नहीं, मगर तुम दोनों के बंधन को देख के समझ में आ रहा है कि तुम लोग वाकई में आज भी जुड़े हो। तुम्हें पता है उसे कैसे पता चला तुम इस कमरे में हो? तुम्हारे रूम से 2 रूम बाद उसके किसी फ्रेंड का रिलेटिव एडमिट है, मुझसे मिलने आया था। जब वापस लौट रहा था तो उसे एक खुशबू, तुम्हारे इत्र की खुशबू, और वो सूंघते ही सीधा रिसेप्शनिस्ट के पास पहुंचा और बोला क्या नेहा एडमिट है रूम नंबर 3 में? रिसेप्शनिस्ट उसे देख रही थी। आपको कैसे पता चला? उसने बोला बस ये बताइए हाँ या ना,
नेहा है वहां? रिसेप्शनिस्ट ने कहा हाँ है। नेहा, मैंने जिस्मानी प्यार देखे हैं, सुने हैं, लेकिन रूहानी प्यार सुना ही था, देखा आज है। नेहा की आंखों से शायद आंसुओं की बारिश हो रही थी। पागलों की तरह नेहा रो रही थी, कुछ कह नहीं सकती थी, बस महसूस कर रही थी। तभी उसे अपने हाथ पर कुछ आंसू गिरने का एहसास हुआ। बिना देखे ही नेहा बोल पड़ी, आ गए गंदे हब्बू खड़ूस। और एक और आवाज आई, हाँ आ गया मेरी मोटी कुतिया। थैंक यू।